हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, MPNHM CHO का जो 1 जून सेशन का मेरिट लिस्ट आया था उसमें से 23% 23% कैंडिडेट्स जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। टोटल 494 कैंडिडेट्स का लिस्ट आया था, उसमें से 113 कैंडिडेट्स बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ध्यान से हम समझ लेंगे एक एक पॉइंट को, बहुत धीरे धीरे, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ताकि आप अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। जैसे ही आपका नाम आएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। जैसे कल आई मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, और अभी 30 तारीख को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 3 दिन में आप डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तकलीफ ना आए और वहां से आउट ना हो आप। क्योंकि दोस्तों, इतनी मेहनत की है, सिलेक्शन होने के बाद एक छोटे से डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण यदि आपको नौकरी नहीं मिलती तो एक बहुत बड़ा वो दुख का कारण बन जाएगा दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम पूरा एक एक पॉइंट को समझ लेंगे, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एंड किस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से ही करना है। जो भी दूसरे वीडियोस में कुछ भी बता रहे हैं, आप उसमें ना जाए। जो ऑफिशियली मेंशन किया है उसी के थ्रू आपको चीज़ें करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ मेंशन है, प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका एवं संलग्न पत्र अनुसार सभी दस्तावेजों की मूल प्रति एवं सत्यापित छाया प्रति साथ में लेकर उपस्थित होना है। मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, साथ ही साथ फोटो कॉपी भी उनका लेके जाना है। तो दोस्तों, मैं सजेशन दूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लिस्ट बनाएंगे, अभी एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए और लिस्ट बना लीजिए मेरे साथ। जो भी लिस्ट बनाएंगे उनके 3 से 4 सेट फोटो कॉपी करवा लो। 25 30 50 रुपये फोटो कॉपी में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको परेशानी नहीं होना चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रवेश के समय 15,000 का डिमांड ड्राफ्ट स्टेट हेल्थ सोसाइटी भोपाल के नाम पर बनाकर लाना अनिवार्य है। यह राशि प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद पश्चात अभ्यर्थी को वापस दे दी जाएगी। ये आपका डिपॉजिट सिक्योरिटी मनी है दोस्तों। 15,000 आपको वापस दे दिए जाएंगे जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है। अब देखना दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो जब डिमांड ड्राफ्ट बनवाओ तो एग्जैक्ट इसी नाम से बनवाइएगा, स्टेट हेल्थ सोसाइटी भोपाल। यदि स्पेलिंग का भी मिस्टेक हुआ तो वो डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिमांड ड्राफ्ट काम कैसे करता है दोस्तों, जैसे मुझे किसी को डिमांड ड्राफ्ट देना है तो वो कैश या चेक तो नहीं है, तो बैंक उनके अकाउंट में कैसे पैसा ट्रांसफ़र करेगा? इस नाम से। ये नाम उनका रजिस्टर्ड है बैंक में। जैसे ही इस नाम से उनको डिमांड ड्राफ्ट मिलेगा, वो उनके अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। तो डिमांड ड्राफ्ट में बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, आपको क्या लेके जाना है? आपको कैश 15,000 लेके जाना है। कुछ 100 150 रुपये इसका चार्ज लगता है, डिमांड ड्राफ्ट बनाने का फीस लगता है, वो दीजिएगा। तो आपको 2 से 4 घंटे का काम है। अभी मत बनवाइए, जिस दिन आपका लिस्ट आ जाएगा, आपका नाम आ गया, ये 2 से 4 घंटे का काम है। किसी भी बैंक में जाके आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम सही होना चाहिए डिमांड ड्राफ्ट पे, स्टेट हेल्थ सोसाइटी भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे हम मेंशन है दोस्तों, प्रवेश पश्चात आवंटित प्रोग्राम सेंटर पे 3 अगस्त को प्रातः 9 बजे उपस्थित होना पड़ेगा। मतलब आपको आगे की प्रोसेस बताइए उन्होंने, तो जब भी आपका डेट दिया जाएगा उस टाइम आपको उपस्थित होना है। नेक्स्ट दिया गया उन्होंने, प्रवेश प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन होने की स्थिति में संबंधित प्रोग्राम स्टडी सेंटर से उम्मीदवारों को ज्वाइन पत्र प्रदान किया जाएगा। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, वहीं पे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ठीक है। आपको अलग से ज्वाइनिंग लेटर की लिस्ट नहीं आ रही दोस्तों। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता जा रहा है, उनका ज्वाइनिंग लेटर वो देते जा रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, प्रवेश हेतु संलग्न सूची में आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेंटर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपको जो वो दिया गया है, जो अलॉट किया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, आपको वहीं पर रिपोर्ट करना है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारा बाद में प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो पहला, BSc नर्सिंग
पोस्ट बेसिक बीएससी, जीएनएम या बीएएमएस उत्तीर्ण अंक सूची, जो आपकी फाइनल ईयर की उत्तीर्ण अंक सूची है, फाइनल सेमेस्टर की जो उत्तीर्ण अंक सूची है कि आप पास कर चुके हैं अपना डिग्री, वो आपको लेके जाना है। मैं सजेस्ट करूँगा सारे सेमेस्टर की जो आपका मार्कशीट है वो रख लीजिए, सबकी फ़ोटोकॉपी रख लीजिए, ताकि वहाँ पे यदि वैसे तो उनको फाइनल सेमेस्टर की ही चाहिए, फाइनल ईयर की ही चाहिए, मगर यदि उनको ये भी ज़रूरत है तो आप दिखा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको तकलीफ नहीं होगी। सेकंड पॉइंट में मेंशन है दोस्तों बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी, जीएनएम या बीएएमएस का डिग्री सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यदि डिग्री नहीं आया है तो प्रोविजनल डिग्री ले जाइएगा, साथ ही साथ आपके पास वो रिसिप्ट होगा, जो आपने डिग्री के लिए अप्लाई किया होगा तो वो रिसिप्ट भी रख लीजिएगा। यदि वो मांगते हैं कि डिग्री ही लगेगी तो आप रिसिप्ट बता सकते हैं कि मैंने सर अप्लाई किया है पर अभी तक मेरा डिग्री आया नहीं है, मेरा प्रोविजनल डिग्री है मेरे पास, ठीक है। तीसरा चीज़ आपका 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट, ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पासिंग वाली मार्कशीट ले जाइएगा, उत्तीर्ण मार्कशीट ही लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं उन्होंने मेंशन किया रजिस्ट्रेशन। आपने नर्सिंग काउंसिल से या बीएमएस के लिए आयुर्वेदिक काउंसिल से रजिस्ट्रेशन, आपका वेद रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेके जाना है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है आज ही अप्लाई कर दे दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, यदि रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, आपको जॉब नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लेटेस्ट वाली लेके जाना, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 10 से 15-20 दिन पुरानी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके साथ साथ आपको बॉन्ड पेपर बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड पेपर 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, ठीक है, लिखवाना है। क्या डिटेल लिखवाना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपको बॉन्ड पेपर बनवाना है। बट आपको बॉन्ड पेपर 500 रुपये का 2 लाख का बॉन्ड होगा, 6 लेके जाना है आपको, ठीक है, ताकि आपका बॉन्ड है इसमें कि 3 साल का आपको जॉब सर्विस इसमें देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ दिया है अनुभागी अधिकारी राजस्व मध्य प्रदेश द्वारा किया गया जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों, यदि आपने जनरल कैटेगरी से भरा है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मगर यदि आपने रिजर्व कैटेगरी से भरा है, आपने रिजर्वेशन के लिए रिजर्व सीट पे आपको सिलेक्शन हुआ है, SC ST OBC, ठीक है, ये इन कैटेगरीज के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। नेक्स्ट, मूल निवासी प्रमाण पत्र सभी कैंडिडेट्स के लिए लगेगा, क्योंकि ये वैकेंसी मध्य प्रदेश के डोमिसाइल्स के लिए ही है। तो आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आज ही इसे बनवा ले। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको लेकर ही जाना है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र दोस्तों, जैसे ही आपका नाम आ जाता है लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके नेक्स्ट डे ही आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। अभी से ना बनवाएं, क्योंकि हो सकता है लिस्ट आने में डिले हो जाए तो आपका वो एक्सपायर हो जाएगा। आपको 15 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। किससे बनवाना है मेडिकल सर्टिफिकेट? किसी भी BAMS चिकित्सक द्वारा, गवर्नमेंट प्राइवेट सब चलेगा। उनकी मिनिमम डिग्री BAMS होना चाहिए, उनका पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनका, क्योंकि उनकी सील लगेगी। सील और साइन करवाने के बाद ही वो वैध होगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही चले जाइए, OPD का पेपर बनवाइएगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले लीजिए उनसे, ठीक है। नेक्स्ट, अनुभव प्रमाण पत्र। बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर अनुभव प्रमाण पत्र क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र क्यों? तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब आपने आपका फॉर्म भरा था उस समय आपसे मांगा गया था कि क्या आपको एक्सपीरियंस है, आपको अनुभव है। यदि वहाँ आपने मेंशन किया था कि आपको अनुभव है या आपने कोविड में काम किया है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र लेकर जाना है। जिन कैंडिडेट्स ने नहीं दिया था वहाँ पे कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो डाल के आगे बढ़ गए थे, उनको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं ले जाना है, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं कैंडिडेट्स को ज़रूरत है जिनको अनुभव है। तो यदि आपने वहाँ मेंशन किया था तो आपको लेकर जाना है। लास्ट पॉइंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ चयन परीक्षा की अंक सूची एवं प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छाया प्रति। तो आपको रिजल्ट, आपका जो कॉमन मेरिट रैंक और रिजल्ट आया था उसकी प्रिंट आउट, और आपका एडमिट कार्ड, आपने परीक्षा दिया था 27 जून को, आपका एडमिट कार्ड और आपके रिजल्ट की फ़ोटो प्रिंट आउट और उसकी 2-3 फोटो कॉपीज़ आपको लेके जाना है।
अब यहाँ पे देख लीजिए, क्लियरली मेंशन है, किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र माने जाएंगे एवं प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। एक बार यदि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाता है तो आपको आगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल, बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को हमने समझ लिया, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आप अभी से तैयारी कर लें क्योंकि नेक्स्ट लिस्ट जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों ये पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, लिस्ट बना लें, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एक डीडी, डिमांड ड्राफ्ट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आप बाद में भी बनवा सकते हैं क्योंकि एक दिन का काम है, पर बाकी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें। पंजीयन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो करवा लें। तो ये सारी डिटेल्स थी दोस्तों। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दें क्योंकि दोस्तों जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा, वरना आपसे कोई लिस्ट, कोई वेटिंग लिस्ट या कोई आपकी मेरिट लिस्ट छूट सकती है। इसलिए बेल आइकन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें एंड जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं आप तक पहुंचा दूंगा।